कोरोना वायरस के खिलाफ दो वैक्सीन इब्तदाई आजमाइशों में 90% से ज्यादा मौसर साबित हो चुकी हैं, लेकिन इन वैक्सीन की फौरी दस्तयाबी अभी मुमकिन नहीं और आम आदमी तक पहुंचने के लिए इसे मजीद कई मराहिल से गुजरना पड़ेगा। अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इब्तदाई आजमाइशों के बाद दवासाज कंपनीज फाइजर और मॉडर्ना अपनी अपनी वैक्सीन की इमरजेंसी बुनियादों पर वसी पैमाने पर तैयारी के लिए अमरीकी इदारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास चली गई हैं और उम्मीद की जा रही है कि अगले चंद हफ्तों में वैक्सीन की तासीर हिफाजती मयार का जायजा लेने के बाद FDA दिसंबर 2020 के शुरुआत में एक या दोनों वैक्सीन की इमरजेंसी बुनियादों पर तैयारी की इजाजत दे देगी। लेकिन इजाजत मिलने के बाद अमरीकी इदारे CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इस बात का फैसला करना है कि वैक्सीन तरजीह बुनियादों पर किसको मिलनी चाहिए और हाई रिस्क ग्रुप में कौन आता है। अब तक जो तफसीलात मंजर आम पर आई हैं, उनके मुताबिक जिन अफराद को तरजीही बुनियाद पर वैक्सीन दी जाएगी, इसका फैसला उनके काम, उम्र और सेहत की बुनियाद पर किया जाएगा, जिसमें कोरोना वायरस के खिलाफ पहले महाज पर लड़ने वाले डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स को तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा अपनी उम्र के बाइस कोरोना वायरस से मुतासर होने का ज्यादा खतरा रखने वाले और वो अफराद जो दायमी बीमारियों जैसे ज़ियाबतीस, दिल, फेफड़ों और गुर्दों के अमराज में मुब्तला हो, उन्हें वैक्सीन तरजीही बुनियादों पर मुहैया की जाएगी। इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक हाई रिस्क में शामिल अफराद की तादाद 20 करोड़ से ज्यादा बनती है। CDC की जानिब से हाई रिस्क ग्रुप का फैसला होने के बाद दिसंबर के आखिर तक अमरीकी हुकूमत का अंदाजा है कि फाइजर और मॉडर्ना 2 करोड़ अफराद के लिए वैक्सीन फराहम कर पाएगी, जबकि आम अफराद को इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक अप्रैल 2021 के बाद वैक्सीन देने का अमल शुरू किया जाएगा, जिसमें बच्चे शामिल नहीं होंगे। अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसकी वजह यह है कि 12 साल से कम उम्र बच्चों को अब तक वैक्सीन के ट्रायल्स में शामिल नहीं किया गया है। वैक्सीन की बड़े पैमाने पर फराहमी के लिए इसके एक मकाम से दूसरे मकाम पर नकलो हमल का तरीक़ाकार भी तय होना है। अमरीकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन मनफी 20 डिग्री सेल्सियस पर मुंजमद की जाती है, जबकि ये रेफ्रिजरेटर के दर्जा हरारत पर 1 माह तक मौसर रह सकती है, जिसके बायस इसे फार्मेसीज और दूर दराज इलाकों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। लेकिन फाइजर कंपनी की वैक्सीन को अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर यानी मनफी 70 डिग्री सेल्सियस पर मुंजमद रखना जरूरी है। फाइजर ने इसलिए वैक्सीन की तकसीम के लिए GPS से लैस खुसूसी कूलर्स तैयार किए हैं। एक बार पिघलने के बाद वैक्सीन की शीशी को रेफ्रिजरेटर में सिर्फ 5 दिन तक रखा जा सकता है। फाइजर की वैक्सीन की हर शीशी में तैयार होने के बाद 5 खुराकें होंगी, जिसे 6 घंटे के अंदर इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसके बाद इसे तल्फ करना जरूरी होता है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक फाइजर और मॉडर्ना दोनों वैक्सीन के मौसर होने के लिए इनकी 2 खुराकें जरूरी हैं। फाइजर कंपनी की वैक्सीन की पहली खुराक लगने के बाद 3 हफ्ते बाद बूस्टर शॉट दिया जाना अहम है, जबकि मॉडर्ना की वैक्सीन में यह दौरानिया 4 हफ्ते का है। माहिरीन के मुताबिक जिन अफराद को कोरोना वायरस हो चुका, उन्हें वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, इस बारे में अभी अमरीकी इदारे CDC ने फैसला करना है और कोरोना से इन्फेक्शन के बाद मुदाफ़ियती निज़ाम कितने अरसे तक वायरस के खिलाफ लड़ सकता है, इस बारे में तहकीक जारी है। लेकिन कई वैक्सीन जैसे टेटनस और दीगर ने कुदरती इन्फेक्शन से बेहतर हिफाजत फराहम की है, इसीलिए वैक्सीन की इब्तदाई आजमाइशों में कोरोना से मुतासर अफराद को भी शामिल किया गया है। तिब्बी माहिरीन और एक्सपर्ट इस बात पर जोर देते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को मास्क और समाजी फासलों के तरीक़ेकार पर अमल दरामद करना जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन की दस्तयाबी महदूद होगी और वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आबादी के एक बड़े हिस्से को क़ुव्वत मदाफ़ियत हासिल करने में वक्त लगेगा। हालात मामूल पर आने में कई माह लग सकते हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक जो अफराद वैक्सीन नहीं इस्तेमाल करना चाहते, उन्हें इस बात को देखना होगा कि वैक्सीन के जरिए ही इस बात की कोशिश की जा रही है कि इतने अफराद क़ुव्वत मदाफ़ियत हासिल कर लें कि वायरस का फैलाव रोकना मुमकिन हो। अगर वो वैक्सीन नहीं लगवाते तो इज्तिमाई क़ुव्वत मदाफ़ियत का हुसूल ख्वाब बन सकता है। अब सवाल यह है कि वैक्सीन काम कैसे करती है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक दोनों वैक्सीन रिवायती तरीक़ेकार से हटकर बनाई गई हैं। रिवायती तरीक़ेकार में वायरस का कमज़ोर मुर्दा वर्जन या लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया प्रोटीन इस्तेमाल किया जाता था, जो काफ़ी वक्त भी लेता था। रिवायती तरीक़ेकार से सबसे जल्दी तैयार की गई वैक्सीन मम्प्स की थी, जिसे बनने में 4 साल का अरसा लगा था। लेकिन कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी के लिए RNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो वायरस की शनाख्त के लिए जेनेटिक कोड का इस्तेमाल करती है और मुदाफ़ियती निज़ाम को वायरस को ढूंढने और ख़त्म करने में मदद देती है। दोनों वैक्सीन के इस्तेमाल के मनफी असरात का अब तक मुकम्मल डेटा दस्तयाब नहीं, लेकिन ट्रायल्स के दौरान किसी किस्म की संगीन हिफाजती खदशात सामने नहीं आए। इब्तदाई आजमाइशों में जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, इसमें इंजेक्शन लगने के मकाम पर दर्द, थकन, सर्दी लगना, बुखार, पट्ठों और सर दर्द की शिकायत सामने आई हैं।